स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। यूपी टेट एंड सुपर टेट के मैथ्स के टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर की। जैसा कि आप लोग पिछले वर्षों का पेपर आप लोग देखेंगे या सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, तो इससे जो ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो है आने वाले क्वेश्चन पेपर में आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक से कोई जो है क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है लेकर के आते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य यानी मीन की। तो माध्य एक तरह से क्या होता है, एक औसत होता है, एवरेज होता है। तो कोई भी अगर पद दिया हुआ है या कोई भी डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, उन सारे पदों का क्या कर लेंगे हम लोग, योग कर लेंगे। और जितने नंबर ऑफ पद हैं यानी जितने पद हैं उससे भाग दे देंगे, तो उससे उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा माध्य मिल जाएगा यानी मीन मिल जाएगा। एक तरह से औसत है। चाहे तो आप इसका फार्मूला देख सकते हैं कि ये फार्मूला है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका क्या होता है कि जो आंकड़ा, जो डेटा दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, री अरेंज कर लेते हैं। उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में उसको कर लेते हैं। और उसके बाद जो है जो मिडिल वाला टर्म होता है यानी मिडिल वाला पद होता है, बीच वाला जो पद होता है, वही उसका क्या होता है, माध्यिका होता है और या मीडियन होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें, तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो है 2 है, 8 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इन पदों में अगर हमसे माध्यिका की बात पूछी जाए कि इसमें माध्यिका कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही क्रम में, या घटते हुए क्रम में। तो हम लोग आरोही क्रम में इसको अरेंज करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5 एंड 8। अब जब इसको अरेंज कर लेंगे तो हम देखेंगे इसके बीच वाला पद कौन सा है। तो आपको पता है, दो इधर दो इधर, ये बीच वाला 4 जो है इसका क्या है, मिडिल वाला पद है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ऐसा तब हो रहा है जब ये जो है ये जो पदों की संख्या क्या है, विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तब ऐसा हो रहा है। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं, पदों की संख्या अगर सम होती और यहाँ पे मान लीजिए सम होती, अगर ये हम मान लेते हैं 8 नहीं होता, तो ये केवल पद 4 होते, तब जो है यहीं तक हम लोग देते। तो बीच वाला पद की हम लोग बात करते, तब हम लोग क्या करते, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों का हम लोग क्या करते, इन दोनों को ऐड कर लेते यानी 3+4 कर लेते, और अपान में क्या कर लेते, 2 कर लेते। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये फार्मूले के रूप में भी देख लीजिए। अगर जो है आंकड़े की क्या है, विषम है, तो अगर विषम है तो हमको क्या करना है, जो नंबर ऑफ पद है, तो n+1/2, और ये जो पद आएगा वो जो है क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा यानी मीडियन हो जाएगा। जब सम पद होंगे, सॉरी, जब विषम पद होंगे। और नेक्स्ट हम अगर जो है सम पद होंगे तब हम क्या करेंगे, तो सम पदों के लिए क्या करेंगे, n/2वां पद, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका n/2वां प्लस 1वां पद, और पूरे का क्या हो जाएगा अपॉन 2, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अगर आप अभी भी डाउट है तो अभी क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुलक की यानी मोड की। तो बहुलक क्या होता है कि किसी भी जो डेटा में है, आंकड़े में जो संख्या बार बार आई होती है, सबसे अधिक बार आई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग बहुलक की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है सबसे अधिक बार आई है, तो इस तरह से 2 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा यानी मोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परिसर यानी रेंज की। तो परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, जो सबसे अधिकतम मान होता है, अधिकतम में से हम क्या करते हैं, न्यूनतम को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो जो अंतर हमको प्राप्त होता है वही क्या होता है, परिसर होता है। उस सारे आंकड़े का वही परिसर परिसर होता है। जैसे इसमें अगर इन आंकड़ों का परिसर हम लोग निकालें इसमें, तो क्या हो जाएगा, सबसे जो बड़ा पद है, अधिकतम पद है, वो 4 है, और सबसे छोटा पद 2 है। तो इस तरह से इसमें जो है परिसर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर 2, 2 जो है इसका परिसर हो जाएगा। और यहीं पे जो है इस टॉपिक से 2 जो है आपके फार्मूले से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। पहला जो फार्मूला है, माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, यानी
माध्य और बहुलक का जो अंतर होता है वो माध्य और माध्यिका के अंतर के 3 गुना होता है। तो ये आपका पहला फार्मूला है। यहीं पे अगर हम लोग बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा इन दोनों फार्मूले से, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित मानों की सूची के लिए आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो आपको पता है अगर माध्य की बात करें तो ये इन सारे पदों को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, और जितने पद है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इन सारे पदों को ऐड करेंगे, और ये पद टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो 8 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद यानी जोड़ने के बाद 122 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, यानी माध्य निकल जाएगा 15.25। और नेक्स्ट जो है हमसे क्या पूछा हुआ है, माध्यिका पूछा हुआ है। तो ये आपको पता है मिडिल वाला टर्म जो है माध्यिका होता है। तो अगर मिडिल वाला टर्म की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, माध्यिका के लिए रीअरेंज कर लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रीअरेंज कर लिया गया है। अब इसमें मिडिल वाला टर्म, क्योंकि जो है मैंने आपको फार्मूला बताया, अगर विषम होगा तो फार्मूला एन प्लस वन बाई टूवा पद होगा, और जबकि ये नंबर आप पद विषम नहीं है, इसमें फार्मूला आपको क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एन बाई टूवा पद प्लस एन बाई टूवा प्लस वनवा पद और पूरे के अपान 2। तो यहाँ नंबर एन जो है 8 है, तो एन बाई टू है यानी 8/2 यानी फोर्थ पद। तो इसको रीअरेंज किया गया, इसमें फोर्थ पद क्या है, 14 है। अब फोर्थ पद के बाद जो है n/2 प्लस वनवा पद यानी पाँचवा पद भी क्या है, 14 है। तो 14 प्लस 14/2 इस तरह से करेंगे तो जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी ये जो आ जाएगा आपका, ये 14 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यानी मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ कर दिया गया है। आप जो मैंने बताया उसको आप आई होप समझ गए होंगे, उस तरह से करिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं इसकी, अगर इन आंकड़ों के बहुलक की, तो इन आंकड़ों में आपको पता है बहुलक, अगर हम लोग बहुलक की बात करें तो 13 जो है यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिकतम बार आया है, 3 बार आया है। इस तरह से इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इस आंकड़े में बहुलक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग परिसर यानी रेंज की बात करते हैं तो सबसे अधिकतम मान यानी सबसे अधिकतम मान 20 है और सबसे न्यूनतम मान 13 है। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 20 में से 13 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी परिसर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे जो है जो हमसे पूछा हुआ था, माध्य, माध्यिका और मोड और रेंज, ये मोड यानी बहुलक जो पूछा हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सोसाइटी के 9 फ्लैटों में परिवार के सदस्यों की संख्या जो है ये दिया हुआ है। प्रति फ्लैट परिवार के सदस्यों की संख्या, माध्य संख्या ज्ञात करनी है। जो प्रति फ्लैट में जितने सदस्य रहते हैं उनका जो है आंकड़ा यहाँ पे हमको दिया हुआ है, और इसमें से हम इन आंकड़े में से हमको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो आपको पता है इन आंकड़ों को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, और जितने नंबर ऑफ पद हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐड करने पे 24 आया है, इसमें टोटल 9 पद हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.67 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, मीन यानी माध्य हो जाएगा। मीन यानी माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, कक्षा में 11 विद्यार्थियों को वितरित की गई पुस्तकों की संख्या। तो जो पुस्तक वितरित किए गए हैं ये है इतनी। और अब क्या पूछ रहा है हमसे, दिए गए डेटा के लिए किताबों की संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हम लोग सम संख्या, जो नंबर ऑफ जो संख्या थी सम थी, तो उसमें जो है माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो है विषम है। तो विषम के लिए मैं फार्मूला आपको बताया था, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। और ये कब करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, रीअरेंज कर लेंगे अवरोही या आरोही क्रम में। तो सबसे पहले रीअरेंज करने के बाद जो है ये टोटल पद क्या है, 11 है, 11+1/2, तो क्या आ जाएगा, सिक्स्थ, यानी सिक्स्थ पद जो आएगा रीअरेंज करने के बाद वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यानी मीन हो जाएगा। तो
है। इसको देखिए रीअरेंज किया गया है, तो रीअरेंज करने में 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये जो है 23 जो है ये छठे नंबर का पद है, तो इस तरह से 23 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, मीन हो जाएगा 23। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये जो है यदि माध्य इज इक्वल टू 5 और माध्यिका 7 है तो बहुलक ज्ञात करें। जो हम लोगों ने दो फार्मूला देखा था उस पे जो है एक क्वेश्चन है, वो दो फार्मूले महत्वपूर्ण है, आप उसको याद रखिएगा। तो हम लोग एक फार्मूला देखे थे बहुलक इज इक्वल टू क्या देखे थे, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका क्या है 7, तो 3 इंटू 7 और माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य क्या है 5, तो 7 तरीके 21 और -10, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, हमको 11 प्राप्त हो जाएगा।